वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की अस्करी क़यादत से मुलाकातें। कौमी सलामती, इलाक़ाई इस्तेहकाम, अस्करी तैयारियों पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और वफ़द को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, ख़तरात और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म और काबीना ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का उरूज मुल्क का मुक़द्दर है। क़याम अमन के लिए मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बोले, पाक फ़ौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। सियासी और अस्करी क़यादत का खुशहाल और महफूज पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा। NFC फार्मूले में तब्दीली से मुतालिक IMF का मुतालबा मुस्तरद। NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। खिलाफ दस्तूर कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। विफाक़ी महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। पाकिस्तान का आलमी मालियाती इदारे को जवाब। मुज़ाकरात में IMF वफ़द ने तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। पेट्रोलियम डिवीजन की IMF को गैस शोबे के गर्दिशी कर्जे में कमी की यकीन दहानी। पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा कि IMF शराइत पर पेट्रोल और डीजल पर लेवी बालाई हद 60 रुपये तक बढ़ाई गई। 1 नवंबर 2023 से गैस टैरिफ में तकरीबन 200% तक इजाफा किया गया। 1 फरवरी 2024 से घरेलू सार्फिन के लिए गैस 67% तक मजीद महंगी की गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल ₹1.77 फी लीटर सस्ता। वजारत खजाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। पेट्रोल 15 रोज़ के लिए ₹279.75 फी लीटर फरोख्त होगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹285.56 फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। कौमी असम्बली में शोर शराबे में 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में तौसीक की करारदाद मंजूर। ऑर्डिनेंसेस के हक में 130 और मुखालफत में 63 वोट आए। ऑर्डिनेंस की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इजलास की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रवैये पर स्पीकर बरहम। अपोजिशन को इंज़बाती कार्रवाई की वार्निंग। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हुकूमती ऑर्डिनेंसेस मुस्तरद कर दिए। उमर अयूब ने कहा कि ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए लाए गए। ऑर्डिनेंसेस पर ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं, हम इन ऑर्डिनेंसेस को देख नहीं सकते। ये क्या है, क्या पता आधा मुल्क ही बेचते हैं। उजरत में कानून साजी ना करें। नवीद कमर निजकारी कमीशन में रह चुके हैं, क्या वो इन तरमीम की हिमायत करेंगे? ऑर्डिनेंसेस की हिमायत करने वालों की तस्वीर ले लें, तारीख उन्हें याद रखेगी। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारक ने कहा कि तस्वीर उनकी लें जो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, जो IMF को चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, जिन्होंने मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया, वो आगे नहीं चलने दे रहे। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को ऑर्डिनेंस पेश करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि मैं अपोजिशन से मुत्तफ़िक हूँ। ऑर्डिनेंस से हुकूमत नहीं चलती। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है, इसमें कानून के तहत कानून साजी होनी चाहिए। नवीद कमर ने कहा, जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस पेश किए जा रहे हैं, हमारे भी इस पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमें कुछ ऑर्डिनेंसेस के मवाद पर भी एतराज़ है। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाना है तो ऐवान को बंद कर दें। बानी पीटीआई से मुलाकात पर क्यों पाबंदी लगाई, अदालत को मुतमईन करें। एक तरफ कहते हैं दरखास्त गुजार बाहर खड़े थे, दूसरी तरफ कहते हैं थ्रेट है। अगर थ्रेट होगा तो क्या अदालतें भी बंद कर दें? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद इसको गैर संजीदा ले रहे हैं। अदालती हुक्म के बावजूद पीर के रोज़ 7 घंटे राजा नासिर अब्बास को इंतजार कराया गया। ये बहुत सीरियस मामला है, इसको इल्तवा की कोशिश नहीं करेंगे। अबूरी हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सिंध से सेनेट उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दे दी। जनरल नशिस्तों पर काजिम शाह, अशरफ जतोई, मशहूर अहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़ और दोस्त अलीम उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर
बैरिस्टर जमीर घुमरो और सरमद अली इलेक्शन लड़ेंगे। खवातीन की नशिस्तों के लिए एनी मरी, रुबीना काइम खानी, अकलियत नशिस्त के लिए पंजो भेल का नाम फाइनल किया गया। पंजाब असम्बली में बजट पेश करने का फैसला आखिरी मरहले में तब्दील। अपोजिशन की तनकीद। पंजाब हुकूमत ने 6 ऑर्डिनेंसेस ऐवान में पेश कर दिए। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है कि पंजाब का बजट 18 मार्च को पेश किया जाएगा। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब ने कहा कि हुकूमत को बजट पास नहीं करने देंगे। हुकूमत ने अस्पताल में टाइलें तो लगवा दी लेकिन दवाई नहीं दी। सेफ सिटी किसी काम का नहीं रहा। हुकूमत ने राशन के नाम पर कौम को भिखारी बना दिया। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक बोले, बजट मंजूर कराना इंतहाई ज़रूरी है, निज़ाम को रोका नहीं जा सकता। जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। जज के खिलाफ शुरू होने वाली कार्रवाई इस्तीफा या मुद्दत मुकम्मल होने से खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने आफिया शेरबानो की अपीलों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि संजीदा इल्जामात पर मबनी शिकायत कार्रवाई हतमी ना होने या सदर को सिफारिश ना भेजने पर मुकम्मल नहीं होती। ओहदा छोड़ने या मियाद मुकम्मल होने वाले जज को बरतरफी के नताइज से नहीं बचाया जा सकता। आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई से इन्हराफ अदलिया पर अवामी एतमाद में कमी का बाइस होगा। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत मुकर्रर। अमरीकी अहदेदार डोनाल्ड लू 20 मार्च को अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि ये कांग्रेस की मामूल की पॉलिसी का हिस्सा है। कांग्रेस में गवाही देने को अपनी जिम्मेदारियों का हिस्सा समझते हैं। हमारी गवाही से कांग्रेस की पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। बानी PTI के डोनाल्ड लू पर इल्ज़ाम झूठ करार दिए। कहा, डोनाल्ड लू को दी गई धमकियों को संजीदा लेते हैं और ये मामला भी कांग्रेस में ज़ेर बहस आएगा। लाहौर में अमीर बालाज टीपू को कत्ल करने वाले सरगना की शिनाख्त हो गए। मुल्ज़िम बिलावल कत्ल के अगले रोज सियालकोट एयरपोर्ट से दुबई फरार हुआ। बिलावल ने शादी में शिरकत के लिए किराए पर गाड़ी हासिल की। पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर नुमान को हिरासत में ले लिया। लाहौर पुलिस ने बिलावल की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता कर लिया। मुल्ज़िम बिलावल नामजद मुल्ज़िम तीफी भट्ट के बरादरे निस्बती का बेटा है। उधर मरकजी मुल्ज़िम तीफी भट्ट का कहना है कि अमीर बालाज के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जल्द पाकिस्तान आकर पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा। पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एलिमिनेटर इस्लामाबाद यूनाइटेड फतह के करीब। अहम मैच में ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लड़खड़ा गई। 175 रन का हदफ पहाड़ बन गया। उमर यूसुफ, अकील हुसैन के अलावा कोई बल्लेबाज ना ठहर सका। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 174 रन बनाए। मार्टिन गुप्टिल 56 और आगा सलमान 31 रन बनाकर नुमाया रहे। हारने वाली टीम की इवेंट से छुट्टी। फातिह टीम का एलिमिनेटर 2 में पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला होगा। और न्यूक्लियर हमले के बाद लॉस एंजलिस के लोगों ने ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में रहना शुरू कर दिया। एक्शन और साइंस फिक्शन सीरीज फॉल आउट का नया ट्रेलर जारी। पहली किस्त 11 अप्रैल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नश्र की जाएगी।